तो नमस्कार बच्चों, आज हम हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं रियल नंबर्स। और इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करें तो ये 10th सीबीएसई एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। बड़ा ही इजी चैप्टर है, ज़्यादा कुछ इसमें करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारे मैथमेटिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, वही यहाँ पर काम आते हैं। और बड़े ही आराम से बच्चे इसमें 100% मार्क्स लेकर आ सकते हैं। बात सिर्फ इतनी सी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 3 मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें समझने हैं, या 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला जो है वो है FTA, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है वो हम देखेंगे, और उस थ्योरम से जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं वो कैसे करेंगे, और उस फैक्टराइजेशन का यूज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करते हुए एचसीएफ और एलसीएम निकालने का, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो जैसे ही अभी मैंने बोला, सेकंड जो उसका यूज होगा वो होगा एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। साथ ही साथ में एचसीएफ और एलसीएम का रियल वर्ल्ड में क्या यूज होता है, एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ और एलसीएम हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद जो हमारा आता है, बहुत ही इजी, स्टेप बाय स्टेप समझना होता है, स्टेप बाय स्टेप ही हमें उसको सॉल्व करना होता है। वो है दिए हुए नंबर का रेशनल है या इनरेशनल है, वो प्रूफ करना। बेसिकली आपके अगर सिलेबस में देखा जाए तो √2, √3, √5 को इनरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करने का हमें स्टेटमेंट लिखना होता है, जो कि पूरा प्रिस्क्राइब्ड है, स्टेप बाय स्टेप है। उसको प्रोसेस को एज अ थ्योरी आपको समझते हुए चलना है, और उसी स्टेप बाय स्टेप हमें उसको करके रखना है। बहुत इजी है, आपको मल्टीप्लिकेशन आता है, आपको डिवीजन करना आता है, आपको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पता है, तो आप इजीली इस चैप्टर से 100% मार्क्स लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले कॉन्सेप्ट से। पहली जो चीज हमें यहाँ पढ़ने को मिलेगी वो मिलेगी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसको हम FTA कहते हैं। आइए तो इसके स्टेटमेंट को हम देखते हैं। FTA कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये अब हम कैसे समझें कि क्या कंपोजिट नंबर है, क्या प्राइम नंबर है। तो इस थ्योरम को समझने के लिए पहले हमें कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर को समझना जरूरी है। चलिए, तो अब हम यहाँ पे चलते हैं कंपोजिट नंबर के ऊपर। तो कंपोजिट नंबर क्या है? तो कंपोजिट नंबर हैविंग टू और मोर देन टू फैक्टर्स, वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, और उसके अलावा और कुछ भी हो सकता है। तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। ठीक है? जैसे एक एग्जांपल, मैं कोई नंबर नहीं लिखूँगा, मैं सिर्फ ए और बी से आपको डिनोट करूँगा। मान लीजिए अगर हमारे पास कोई एक नंबर है जिसको हम बोलते हैं ए, तो ए किस-किस टेबल से डिवाइड हो सकता है, किस-किस टेबल में आ सकता है? तो इसका सबसे पहला ऑप्शन बहुत ईज़ी वाला जो हम पढ़ के आए हैं, सर ए मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल्स टू ए होगा, है ना? जैसे 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 7 1 जा 7, 19 1 जा 9, 21 1 जा 21। तो वैसे a मल्टीप्लाई बाय 1 a होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, दूसरा, सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हो सकता है a जो है वो b मल्टीप्लाई बाय d होता होगा, तो वो a हो जाता होगा। हो सकता है। भई अभी हमने नंबर तो डिक्लेयर किया है कि नंबर क्या है लिखा हुआ। हम तो मान के चलते हैं कि a कोई नंबर है, उसकी 2 कंडीशंस हो सकती हैं। एक, a मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल्स टू a, और दूसरा किसी 2 नंबर्स में वो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो जाके वो a को बना रहे होंगे। ठीक है? तो कंपोजिट, जैसा कि उसका नाम है, उससे भी आप समझ सकते हैं कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते होंगे जो किसी 2 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से बनकर हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, वो हमारे कंपोजिट नंबर हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 4। 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट? चलो, दूसरा नंबर हम लेते हैं, कुछ बड़ा नंबर लेते हैं, 100। ओके, 100 भी समझ में आ रहा है, 50 मल्टीप्लाई बाय 2, या 25 मल्टीप्लाई बाय 4,
या 10 मल्टीप्लाई बाय 10। देखा? तो 100 के कितने सारे हमें फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये हमें समझ में आ गया। तो यही होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर, जिन्हें हम अलग अलग नंबर से डिवाइड करके उन्हें फैक्टराइज कर सकें। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। अब प्राइम नंबर में जो होता है बहुत सिंपल सा है। अगर आप इसका स्टेटमेंट वाला डेफिनेशन समझना चाहेंगे तो स्टेटमेंट वाला डेफिनेशन ये है कि प्राइम नंबर हैविंग एग्जैक्ट टू फैक्टर्स। ध्यान दीजिएगा, कंपोजिट नंबर हैविंग टू और मोर देन टू फैक्टर्स। लेकिन प्राइम नंबर में क्या है, प्राइम नंबर हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स ओनली, और वो भी हमें बता दिया है। फर्स्ट इज वन, पहला जो होगा वो वन होगा, एंड सेकंड फैक्टर जो होगा वो इटसेल्फ वो नंबर होगा जो नंबर हमें दिया गया है। तीसरे का तो ऑप्शन ही नहीं है प्राइम नंबर में। ठीक है, मतलब ऐसा नंबर जो सिर्फ या तो वन की टेबल में आता हो या खुद की टेबल में आता हो, वही नंबर प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन और किताबी वाली बात। एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो मैं एक एग्जाम्पल लिखूंगा। सबसे छोटी प्राइम नंबर में लिखूंगा टू। अरे सर, टू तो सर टू वन जा टू होता है सर। ओके, इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या? हाँ सर, एक वन इंटू टू हो सकता है सर, वन टू जा टू हो सकता है सर। इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या? नहीं सर, इसके अलावा तो नहीं लग रहा। लेकिन देखो, अभी हमने क्या बोला था, प्राइम नंबर हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। फर्स्ट इज वन एंड सेकंड इटसेल्फ नंबर, जो वो खुद है। तो टू की टेबल में क्या दिखा, एक तो हमको मिला टू, एक मिला वन, इटसेल्फ एंड वन। नीचे देखो, मिला वन और टू, वन और इटसेल्फ नंबर। तो क्या सर टू प्राइम नंबर हुआ? जी बिल्कुल, टू हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है। खत्म, सबसे छोटा प्राइम नंबर हमें पता लग गया। अरे सर, ये तो आपने नंबर ही ऐसा लिया, इसमें तो हमें कुछ मल्टीप्लाई करने का या ऐसा कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। ऐसे कोई दूसरा नंबर बताओ ना प्राइम नंबर, जिसको हम थोड़ा दिमाग भी लगाएं, सोचें कि क्या ये आता है कि नहीं आता। लो मैं बताता हूँ, चलो तुम्हारी इच्छा हम पूरी करते हैं। चलो सेकंड नंबर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, चलो आपको थोड़ा बड़ा नंबर देता हूँ, मैं नंबर देता हूँ 11। चलो 11 को बताओ, 11 को कैसे लिख सकते हैं, फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं 11 को? देखो 11 की टेबल पढ़ो, 11 वन जा 11, हाँ सर 11 की टेबल में आ रहा है। चलो वो तो यहाँ पे भी हो रहा था, 4 की टेबल में 4 वन जा 4 होता है, लेकिन 4 तो क्या था, कंपोजिट नंबर था। चलो छोड़ते हैं, कोई बात नहीं। आ जाओ 2 की टेबल से स्टार्ट करो। 2 की टेबल में आ रहा है क्या 11? सर नहीं आ रहा। चलो 3 की टेबल में आ रहा है क्या 11? नहीं आ रहा। 4 की में नहीं, 5 की में नहीं, 6 की में नहीं, 7 की, 8 की, 9 की कहीं पे भी नहीं होगा, क्योंकि 7 वन जा 7 होता है, और 7 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होगा, 14 होगा। सबसे बड़ा नंबर 6 था, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 करते 12 हो गया। तो 11 ना 5 में आ रहा ना 6 में आ रहा। मतलब क्या 11 हमारा प्राइम नंबर है? यस, 11 हमारा प्राइम नंबर है। अगर 11 को हमें फैक्टर्स में लिखना होगा तो लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई बाय 1 या 1 मल्टीप्लाई बाय 11। तो 11 नंबर भी हमारा प्राइम नंबर है, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं। फर्स्ट फैक्टर है 1 और सेकंड फैक्टर है इटसेल्फ 11। क्लियर हुआ? तो अरे सर इतने सारे नंबर हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कौन प्राइम नंबर है कौन प्राइम नंबर नहीं है? तो बेटा देखो, ये तो आप जितनी काउंटिंग आगे बढ़ाते जाओगे आपको नए नए प्राइम नंबर्स मिलते चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि आपको 1 से लेके 100 तक के नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं वो मैं आपको नोट डाउन करवा सकता हूँ, जो आपके आराम से आपके बोर्ड के पेपर में काम आ जाएंगे। ठीक है, तो लाल बॉक्स आ गया है, आपको समझ में आ गया इस लाल बॉक्स का मैं क्या करने वाला हूँ। कुछ नहीं करने वाला हूँ, इस लाल बॉक्स में आपको सारे प्राइम नंबर लिखाने वाला हूँ, जो 1 से लेके 100 तक के नंबर के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा नंबर जो है वो है 2, देन 3, देन 5, then 7, then 11, then 13, then 17, then 19, then 23, then 29, then 31, then 37, then 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67,
71, 73, 79, 83, 89 and 97। 97 ये वो सारे प्राइम नंबर्स मैंने आपको लिखा दिए हैं जो 1 से लेके 100 तक के काउंट में आपको देखने को मिलेंगे। और जो लेवल जो 10th सीबीएसई क्लास में पूछा जाता है, हमारा काम इन नंबरों से आराम से चला जाएगा। तो तुरंत इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके इसको अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लें, ताकि आपको ये याद करने में ईज़ी रहे। और याद करने का मतलब ये नहीं कि रटना है, रोज़ एक बार इसको देखिए, आपको आराम से सब चीज़ें मेमोराइज़्ड हो जाएँगी। तो ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी टेबल में आते हैं या 1 की टेबल में आते हैं, सीधा-सीधा समझने के लिए। इसके अलावा जो भी नंबर आप बोलेंगे वो कंपोज़िट नंबर है, वो 1 की टेबल में भी आएगा, वो खुद की टेबल में भी आएगा। और उसके अलावा जितने भी मैंने प्राइम नंबर्स लिखे हैं, इन प्राइम नंबर्स के थ्रू उसको हम फैक्टराइज़ कर सकते हैं, मतलब वो इन प्राइम नंबर्स की टेबल में भी कहीं न कहीं आपको दिखेगा। क्लियर? चलिए, अब इसको थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल की फ़ॉर्म में लेकर समझते हैं ताकि आपको क्लियर होगा। और इसी के साथ में एक जो बड़ी चीज़ है, जो हमें इस चैप्टर में समझनी है, प्राइम फैक्टराइज़ेशन। वो भी आपको, मेरे को यकीन है कि जब मैं अपना सेकंड एग्ज़ाम्पल कर रहा हूँगा, उसमें आपको समझा दूँगा कि भैया कैसे हमें कंपोज़िट नंबर का प्राइम फैक्टराइज़ेशन करना है। चलो, तो हम हमारे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमने ऑलरेडी आपके लिए 2 एग्ज़ाम्पल लिख के रख रखे हैं, एक है हमारा नंबर 4 और एक है हमारा नंबर 100। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे नंबर 4 से। चलिए, 4 को अगर हम फैक्टराइज़ करना चाहें, गुणनखंड करना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? 4 को हम लिख सकते हैं एक तरीका सा जो हम बोल रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 4। ओके, बहुत बढ़िया। दूसरा क्या तरीका है सर, इसको पलट के लिख दो, बिल्कुल पलट के लिख दो, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 4। ये तो वही बात हुई, कान इधर से पकड़ो, कान उधर से पकड़ो, बात तो एक ही है। लेकिन इसमें एक और हमें दिख रहा है, एक और हमें दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है? वो दिख रहा है हमें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है? तो वो जो स्टेटमेंट हमने पढ़ा था कंपोजिट नंबर का, कंपोजिट नंबर हैविंग 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स, वो यहाँ पे आता है कि 4 के अगर हम फैक्टर लिखने के लिए जाएँगे, तो 4 के 3 फैक्टर हमें मिल रहे हैं। एक है नंबर 1, एक है नंबर 4 और एक है नंबर 2। ये है उस डेफिनिशन का मतलब। नंबर हैविंग 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स इज़ कॉल्ड कंपोजिट नंबर। यही केस अगर हम समझना चाहें 2 के रिस्पेक्ट में या हमारे किसी प्राइम नंबर के रिस्पेक्ट में, तो प्राइम नंबर के रिस्पेक्ट में हमारे पास एग्ज़ैक्टली 2 फैक्टर्स मिलते हैं, जिसमें एक हमें पहले से बता दिया गया है कि वो 1 होगा और जो दूसरा नंबर होगा वो इटसेल्फ होगा। यहाँ पे मैं 2 लिखूँ, 3 लिखूँ, 7 लिखूँ, 41 लिखूँ, 67 लिखूँ, 71 लिखूँ, वो वहीं पर लिखा हुआ होगा इटसेल्फ वाले बॉक्स में। तो इसलिए वो हमारा प्राइम नंबर हुआ। ठीक है? तो ये 4 हमारा कंपोज़िट नंबर था और हमने देखा कि कैसे हमने कंपोज़िट नंबर होना यहाँ पे देखा 4 का, क्योंकि 4 के लिए हमारे पास 3 फैक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल दिखे। चलो, अब सेकंड एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सेकंड एग्ज़ाम्पल हमारे पास 100 है ना? और बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं कि अरे 100 को तो बहुत ईज़ी वे में हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन करिए। आपका इसको मतलब डिवाइड करने का, इसको फैक्टर करने का तरीका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, ठीक है? और याद कीजिए एफटीए का स्टेटमेंट ऑर्डर डिपेंड नहीं करता है, ऑर्डर डिपेंड नहीं करता है, आप किसी भी ऑर्डर में फैक्टराइज़ कर सकते हैं, लेकिन सेट ऑफ फैक्टर्स फिक्स है, यूनिक है हर नंबर के लिए। ठीक है? तो आप कैसे करते हैं, वो आपका कॉल है। मैं जैसे करता हूँ, वो मेरा कॉल है, लेकिन समझना है कि हम दोनों का कॉल है कि मैं आपको समझा सकूँ और आप इसको समझ सको। चलो, तो 100 को सबसे पहले अगर हम देखें तो 100 को हम डिवाइड बाय 2 करके देखें तो 50 आता है। हाँ, तो 100 को हम लिख सकते हैं 50 मल्टीप्लाई बाय 2, ये भी 100 होता है। बिल्कुल सर, ये 100 होता है। बहुत बढ़िया, शाबाश! क्या यहाँ पे 50 है और ये 2 तो हमारा प्राइम नंबर है।
तो क्या 50 अब 50 कंपोजिट नंबर है क्या? हाँ सर 50 कंपोजिट नंबर है क्योंकि हमारे प्राइम नंबर की लिस्ट में तो आ नहीं रहा। बहुत बढ़िया, तो चलो इसको अब डिवाइड करो, इसका फैक्टराइजेशन करो। इसको जब हम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? चलो इसको यहाँ पे हम और फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे आगे। तो क्या होगा ये 25 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये जो ऊपर का पहले का 2 लिखा हुआ है ये 2, ये भी 100 होगा। अरे हाँ सर, मजे आ रहे हैं सर, ये तो छोटा से छोटा होता चला गया। चलो ठीक है, ये वापस से ये 2 प्राइम नंबर, ये 2 प्राइम नंबर। क्या 25 प्राइम नंबर है क्या? नहीं सर, आपकी बताई हुई लिस्ट में तो 2 प्राइम 25 प्राइम नंबर नहीं था, 2 ही प्राइम नंबर है। कोई बात नहीं, तो अब क्या करो, 25 को और ब्रेक डाउन करो। 25 को ब्रेक डाउन कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं। 25 को और ब्रेक डाउन करो, करो करो करो, क्या आएगा? 5 5 जा 25 होता है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा सर। ठीक है, 5 5 जा 25, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5। पहले के जो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास लिखे हुए थे, इनको हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया। ठीक है, तो हमें जो फाइनल मिला वो मिला 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। और ये चारों ही फैक्टर हमारे प्राइम नंबर्स हैं। 5 भी हमारा प्राइम नंबर है, 2 भी हमारा प्राइम नंबर है। मतलब अब इसके और फैक्टर्स नहीं किए जा सकते। तो भाई लोगों, यहाँ पर देखो, ध्यान दो, ध्यान दो, हमने क्या करा? हमने कुछ नहीं करा। हम शुरू हुए थे यहाँ से 50 मल्टीप्लाई बाय 2 से, फिर हम इसको आगे बढ़े, 50 को और ब्रेक डाउन किया 25 मल्टीप्लाई बाय 2 में, फिर हम और आगे बढ़े, हमने फिर उसको 25 को डिवाइड किया, 25 को और फैक्टराइज किया किसमें? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 में। और अब हमें देखने को मिल रहा है कि धीरे 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 हमने 100 को ब्रेक डाउन करते हुए ब्रेक डाउन करते हुए ब्रेक डाउन करते हुए प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में लिख दिया है। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं जो फैक्टर फॉर्म में हमने लिखे हैं, और प्रोडक्ट करने पर हमें इसका आंसर क्या मिल रहा है? हमें इसका आंसर मिल रहा है 100। तो ये हुआ हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो ये कहती है, ध्यान दीजिएगा, जो ये कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को उस फैक्टर किया जा सकता है प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में। और अपनी भाषा में समझें तो प्राइम नंबर्स को गुणा करने पर जो नंबर मिलता है वो कंपोजिट नंबर होता है, और कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज करने पर जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो प्राइम नंबर हमें यहाँ पर मिल गए हैं। सीधा सीधा सा हिसाब है, सिर्फ थ्योरम के नाम दे दिए हैं हमें उलझाने के लिए। और मोटा मोटा सा काम यह है कि कंपोजिट नंबर को पकड़ो, प्राइम नंबर्स की लिस्ट के साथ उसको डिवाइड काटते छाटते रहो, और एंड में अपना आंसर ले आओ। और आंसर होना चाहिए प्राइम नंबर के प्रोडक्ट फॉर्म में। ठीक है, ये तो बातें हुई हमारी। चलिए अब थोड़ा सा सीरियस काम करते हैं। सीरियस काम क्या करते हैं? हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पहला नंबर ही क्वेश्चन बोलता है कि हमें दिए हुए नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करने हैं। ठीक है, तो चलो हम पहला नंबर लेते हैं। पहला नंबर हमको दिया गया है 140। ठीक है, अब हम इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल फॉर्म में कर रहे हैं, जैसे हमें हमारे एग्जाम में करके आना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइड में एक रफ वर्क बनाएंगे। ठीक है, हमें एक साइड में रफ वर्क करना है और 140 को उसके प्राइम फैक्टर्स में लिखना है। क्लियर? चलो, तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं 140। ट्री मेथड एक होता है, आपको वो समझ में आया तो वैसे, या जैसे हम आगे में नॉर्मल फॉर्म में भी लिख लेंगे। अभी मैं कोशिश करता हूँ कि इसको ट्री मेथड के फॉर्म में आपको लिखता हुआ चलूँ। तो हमारे पास दिया गया है 140। ठीक है, 140 को हमने 2 प्राइम नंबर से ब्रेक डाउन किया, तो हमें यहाँ पर जो मिला वो मिला 70। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए यहाँ पर रफ वर्क में हमने करके बता दिया। ठीक है, चलो अब 70 है,
हमारे प्राइम नंबर्स में नहीं है। 70 को और ब्रेक डाउन कैसे लगता है, बहुत सिंपल है। चलो अब यहाँ पे एक बार रफ वर्क में करते हैं। 70 को डिवाइड करना है 2 से, 3 जा 6, 1 और 0, 5 10, 35। ठीक है, किया किससे इसको, 2 से किया, आया क्या हमारे पास 35। अब ये जो 35 है, 35 किस में आता है, 35 5 की टेबल में आ जाएगा, है ना। डिविजिबिलिटी के जो रूल्स है उसमें अगर फर्स्ट नंबर जो है आपका, ठीक है, वो आपका अगर 5 0 हो तो आप उसको 5 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने उसी को यूज करते हुए यहाँ पर 5 लिखा, और यहाँ पर ये आया 5 7 जा 35। ठीक है, तो इसको हमने ब्रेक किया 5 से, और हमें आंसर मिला अब 7। अब बच्चों देखो, अगर आपने वो प्राइम नंबर्स की लिस्ट देखी होगी तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर ये लास्ट में जो ये 7 आया, ये 7 भी क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। और जैसे ही आखिरी बॉक्स में हमें प्राइम नंबर मिल जाए, हमें हमारी प्रोसेस को वहीं रोक देना है, क्योंकि अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। मैं यहाँ कुछ भी करूँगा तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर 7 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। कि 7 की टेबल में 7, और ये प्राइम नंबर का हमने पढ़ लिया है कि प्राइम नंबर्स वही नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। पहला होता है 1 और दूसरा होता है इटसेल्फ वो खुद नंबर। तो जहां आपको ये प्राइम नंबर दिख जाए बॉक्स में आता हुआ, आपको अपने ऑपरेशंस वहीं रोक देने हैं। अब कोई डिवाइड नहीं करना, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस यहाँ पर समाप्त हो गए हैं। अब सिर्फ सिंपल सा कि हमें इसको आंसर फॉर्म में राइट डाउन करना है। चलो, तो इसको हम अब आंसर के फॉर्म में राइट डाउन करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, इस बॉक्स के अंदर मैं आंसर लिखने की कोशिश करता हूँ कि इसको आप कैसे लिखेंगे। आप इसको लिखेंगे 140 इज इक्वल्स टू, ये यहाँ से 2 लिया, 2 मल्टीप्लाई बाय, ये 2 लिया, मल्टीप्लाई बाय, ये 5 लिया, मल्टीप्लाई बाय, ये 7 लिया। ठीक है, और इसको रिफाइन करना है तो हमें समझ में आता है कि दो नंबर अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसको हम पावर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो इसको और रिफाइन फॉर्म में अगर हम लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। लीजिए, हमने हमारी एक्सरसाइज 1.1 का पहले सवाल का पहला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। इजी था। प्राइम नंबर्स में फैक्टराइज करना हमें थोड़ा-सा समझ में आने लग गया है। थोड़ा-थोड़ा ही आया होगा, कोई बात नहीं। हम इसी का सेकंड वाला पोर्शन जो है, सेकंड 156 नंबर, इसको हम लेके चलते हैं और इसका हम प्राइम फैक्टर करके देखते हैं। ठीक है, हमें नंबर दिया गया है 156। वापस से हम यहाँ पर क्या करेंगे, रफ वर्क के लिए रख लेंगे। चलो, 156 यहीं से स्टार्ट कर दें। चलो यहीं से स्टार्ट कर दो। इस बार मैं थोड़ा बॉक्स कलर में लेके चलता हूँ ताकि आपको ईज़ी रहेगा समझना। चलो, 156 को किससे डिवाइड करने का सोच रहे हैं हम, किस प्राइम नंबर से, 2 से। कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से करेंगे तो क्या आएगा, साइड में करना ज़रूरी है क्या? दिक्कत आ रही है क्या? चलो कर लेते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आए ये इम्पोर्टेंट है। चलो 156, ओके। चलो, यहाँ पर लेंगे 7 14, सही है ना? 1 6, अरे वाह! मज़े आ गए। 8 2 जा 16, ये लो यहाँ पे एक क्रॉस, और हमें क्या मिला, 78। हमें क्या मिला, 78। चलो 78, अब 78 को आगे लेके चलो। क्या ये वापस 2 से डिवाइड हो सकता है क्या प्राइम नंबर से? हाँ, हो सकता है सर। चलो ठीक है, इसको हमने रब किया। ठीक है, इसको हमने रब किया, और यहीं से हमने हमारा प्राइम नंबर जो लिया 2, उससे हम 78 को डिवाइड करते हैं। वापस से 7 3 जा 6, 1 बचा, 8 आया उतर कर नीचे, और 9 2 जा 18। ये लो, हमें एक और नया नंबर मिल गया। क्या मिला,
39 किस प्राइम नंबर से डिवाइड किया था हमने इसको? 2 से। चलो, अब 39 जो है क्या वो 2 के टेबल में आ सकता है क्या? ठीक है, काउंट कर लीजिएगा। लेकिन एक और चीज़ है, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिविजिबिलिटी के रूल को साथ में लेके चलिएगा, बहुत हेल्प करता है ऐसे मोमेंट्स में। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे 39 आया है, कुछ रिकॉल करने का अगर आपको चाहिए कमेंट कीजिएगा कि सर हमें डिविजिबिलिटी के रूल्स भी बताइए, तो हम बता देंगे, बाकी हम करते हुए आए हैं। दिए हुए नंबर को ऐड ऑन कीजिए। अगर ऐड किए करने के बाद जो नंबर हमें मिल रहा है, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो उस नंबर का डिवीजन 3 से इजीली हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे हम समझते हैं, हमें जो मिला वो मिला 39। 2 से ये हो नहीं रहा। अगला प्राइम नंबर आ रहा है 3। क्या ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इसको देखने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल सा करना है, 3 प्लस 9। 39 था, उसको 3 प्लस 9 किया, हमें आंसर मिला 12। क्या 12 3 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। तो मतलब 39 डेफिनेटली 3 से डिवाइड होगा। यही रूल्स है जो हमें पता होने चाहिए डिविजिबिलिटी के। चलो, तो अब हम बिना सोचे समझे 39 लिखते हैं, 3 लिखते हैं और अब इसको यहाँ पर डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी आंसर दिख भी रहा है, 3 1 जा 3, 9 आया, 3 3 जा 9। और अब जो बच्चे स्टार्टिंग से सुनते हुए आ रहे हैं, समझते हुए आ रहे हैं, उनको आंसर थोड़ा-थोड़ा आता हुआ दिख रहा होगा। और वो क्या दिख रहा होगा कि हमारे ब्लू बॉक्स में आ गया है 13, जो कि एक प्राइम नंबर है। मतलब अब हमें हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को स्टॉप कर देना है। अब कोई डिवाइड मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारे 156 जो नंबर दिया गया है, उसका प्राइम नंबर्स में फैक्टराइजेशन हो चुका है, क्योंकि अब 13 के आगे इसको नहीं तोड़ा जा सकता। ओके, चलो, तो 156 को अपन आंसर फॉर्म में लिखते हैं। इस बार पहले हमने उसको ऊपर लिखा था, प्रॉपर नीचे आंसर की फॉर्म में लिखते हैं। तो हम लिख सकते हैं 156 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है, और अगेन वापस से, आप समझदार बच्चे हैं, यहाँ पे अगर एक जैसे नंबर्स मिल गए हैं, तो इसको हमें किस तरीके से लिखना है आपको समझ में आ गया? आया? नहीं आया? अरे यार, तुम बाद में फिर कमेंट कर करके परेशान करोगे, सर नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। तो चलो, आपकी सुविधा के लिए इसको वापस से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ 156 के प्राइम नंबर को फैक्टर फॉर्म में लिखने का।